नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल और हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर आबिर अल मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष है केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। मलिक साहब, एटीवी न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत दिल्ली के धन्यवाद। अंदर लगातार जो चल रहा था कि अब क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और शायद भाजपा से ज़्यादा जो है विपक्ष को बड़ी चिंता सता रही थी। उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि मुख्यमंत्री नहीं खोज पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं ढूँढ पा रहे हैं। तो अंत में हमेशा सरप्राइज़ कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी भी और अमित शाह जी भी, क्योंकि उनके नेतृत्व वाली पार्टी है। तो हर बार कोई नया चेहरा ढूँढ कर के लाते हैं। लोगों को उम्मीद थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि प्रवेश वर्मा को बनाएँगे या फिर किसी, बहुत सारे चेहरे थे और जो शुरुआत में बात करें तो वो तिवारी जी का भी नाम आ रहा था। लास्ट में ये रेखा गुप्ता को जो है लाकर के एकदम से चौंका दिया कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की सीएम जो है बनने जा रही है। किसी को कहीं लग भी नहीं रहा था और आपने कहीं किसी डिबेट में कहा भी नहीं कि रेखा गुप्ता जी शायद, या चेहरा भी किसी ने इशारा भी नहीं किया इससे पहले। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद केशव जी। देखिए, जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है कि किसी नए चेहरे को अवसर प्रदान किया जाए, सामान्य व्यक्ति को, सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ना जातिवाद है, ना परिवारवाद है, ना भ्रष्टाचार है, ना क्षेत्रवाद है, ना भाषावाद है। यहाँ जो भी फैसला होता है, वो एकदम सटीक होता है और फैसला योग्यता के आधार पर होता है। नए लोगों को अवसर प्रदान किया जाता है। विमेन फर्स्ट के आधार पर हम कार्य करने वाले लोग हैं। हुँ। महिलाओं को निश्चित रूप से सम्मान और अवसर प्रदान किया जाता है। सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का नियम भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से रहा है और भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, जो मैं रेखा गुप्ता जी डिसीजन की होता बात है वो करूँ कि डिस्कशन रेखा के गुप्ता आधार जी पर से होता क्या है। एक मिनट उम्मीदें को और मैं हैं? स्पष्ट करना क्या चाहूंगा। जी, इनको इनको किस आधार पर जो चुना गया है, इनसे क्या उम्मीदें देखी जा रही हैं जो अन्य किसी में उम्मीदें नहीं थी? क्योंकि प्रवेश वर्मा जी जी को भी बनाया जा सकता था, उनके तो पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री जी की जी, टैग बिल्कुल बिल्कुल। परिवारवाद का हटाना तो नहीं चाह रही भारतीय जनता पार्टी की, कहीं हम कोई मौका देना नहीं चाहते विपक्ष को कि किसी भी प्रकार का जी, कोई अवसर लगे, किसी भी नहीं, प्रकार उस की कोई आधार पे बयानबाजी बिल्कुल नहीं। हो? उस जी। आधार पे बिल्कुल नहीं। वो हमारा पैमाना बिल्कुल नहीं होता है। हमारा पैमाना क्या होता है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। हमारी पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय इकाई है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक और नेता के रूप में है। राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व है, दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय महासचिवगण हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, शीर्ष नेतृत्व है। उसके आधार पर, डिस्कशन के आधार पर डिसीजन निश्चित रूप से होता है और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए समय लगता है डिसीजन तक पहुंचने के लिए। हमारे यहाँ विधायक दल है, विधायक दल की बैठक हुई और ऑब्जर्वर्स सर्वप्रथम नियुक्त किए गए। आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया गया। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। उसके बाद विधायक दल की बैठक होती है। विधायक दल की बैठक के पश्चात स्पष्ट अच्छा, एक होता है। आरोप और जो है लग रहा है आपके नहीं, ऊपर। देखिए, विधायक दल की जी, बैठक के बाद स्पष्ट होता हुँ, है कि हुँ, किस नाम पर सहमति बनेगी। सहमति जहां बनेगी, ठीक विधायक है। जो जीते विधायक थे हुँ, उन्होंने चुना। हमारे यहाँ मिल बैठ हुँ। के फैसले होते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। जबकि अच्छा, जो केशव जी एक देखिए आरोप समय आपके ऊपर कुछ विपक्ष लगा नहीं, रहा है कि कुछ जाटों की समय जो लगा, बातचीत चार की पांच दिन का जाती है। समय लगा। जी, 4-5 दिन हुँ, का हमारे यहाँ समय लगता है। ये इसीलिए हुँ, लगता है क्योंकि डिस्कशन के आधार पर डिसीजन होता है। आप देखिए, जी, एक तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुड़बुक हुँ, में थे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के गांधी परिवार के तत्काल प्रभाव से नियुक्त कर दिया मुख्यमंत्री। वो अपने आधार पर चलते हैं। ये फैमिली फर्स्ट के आधार पर चलने वाले लोग हैं। ये फैमिली के जी। आधार पे चलते हैं। अच्छा, जो एक जो परिवार पूरी एक कांग्रेस एक पार्टी एक को लॉबी चलाता थी, है। बड़ी लॉबी यहाँ थी। गांधी परिवार डिसीजन नहीं जी, लेता है। वहां गांधी मलिक परिवार साहब। डिसीजन लेता है। आम आदमी पार्टी में मलिक एक साहब, अब व्यक्ति अरविंद देखिए, आप केजरीवाल ये तो डिसीजन आपकी लेता है। पार्टी है, यहाँ भी तो आरोप तृणमूल लगते कांग्रेस हैं में आपके ममता ऊपर। बनर्जी और अभिषेक बनर्जी डिसीजन लेते हैं। लालू आरोप। प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार आरजेडी में डिसीजन लेता है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी में डिसीजन लेती है। शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी अपनी पार्टी में डिसीजन लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इसी आधार पर डिसीजन होता है। वहां फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला डिसीजन लेते अच्छा, हैं। मलिक पीडीपी साहब, आप में ये कहना चाह इंडिया रहे हैं कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जी, डिसीजन लेते जी, हैं। जी, जी। जी, जी, मैं नहीं, ये उसी पर आ देखिए, रहा हूँ। परिवारों की पार्टी मलिक है, हमारे यहाँ जी, परिवारवाद नहीं है। जी, ठीक है। नहीं, मैं इस बात, मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुलझी पार्टी है और क्योंकि लंबा चलना है, तो मुझे लगता है कि जो गलतियाँ कांग्रेस ने की है, वो बिल्कुल गलतियाँ करेगी भी नहीं, क्योंकि इन्हीं गलतियों का तो विरोध करते-करते यहाँ तक पहुँचे भी हैं आप। लेकिन यहाँ क्या ये कहना ठीक होगा कि आरएसएस के भी कहने पर भारतीय जनता पार्टी जो है चलती है और आरएसएस भी अगर किसी नाम पर मुहर लगा दे या प्रस्तावित करे, एक तरह से प्रस्ताव अगर भेजना आरएसएस के द्वारा, वो मुहर लगाने जैसा ही हो गया।
तो क्या रेखा गुप्ता का नाम जो है वो आरएसएस के द्वारा सुझावित किया गया था या सीधे आदेशित कर दिया गया था कि नहीं भाई इनको जी। बनाना है? नहीं देखिए, जहाँ तक दूसरा विषय साथ में राष्ट्रीय अगर स्वयंसेवक विधायक ही संघ का, बनाते हैं तो राष्ट्रीय आरएसएस की स्वयंसेवक कोई संघ समाज नहीं, मैं सवाल जी, थोड़ा-सा कंप्लीट कर लूँ कि अगर विधायक लोग ही चुनते हैं, जो हर पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ विधायक ही चुनते हैं और जो लोकतंत्र की एक मर्यादा जो है वो तो विधायकों से ही है कि एमएलए ही चुनेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि पार्टी के अंदर जो है क्या होता है तो पार्टी वाले जाने। लेकिन यहाँ पर क्या ये कहना मुनासिब होगा कि आरएसएस की चलती है कि नहीं चलती है? अगर आरएसएस कोई चेहरा जो है दे रही है, तो वो ठीक-ठाक ही होगा, पार्टी इतना तो विश्वास करती ही जी। होगी आरएसएस के ऊपर। जी। देखिए, केशव जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और जहां हुँ, तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में कार्य कर रही है। राजनीति में संत के नाते भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता स्पष्ट रूप से काम कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसी प्रकार का राजनीति में, पॉलिटिक्स में किसी प्रकार का दखल संघ का नहीं होता है। लेकिन हम सब लोग संघ के लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं भी तृतीय वर्ष नागपुर से प्रशिक्षित हूं, तो हम जी। लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। मार्गदर्शन निश्चित रूप से संघ का हम लेते हैं, मार्गदर्शन में किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजंस में संघ का किसी प्रकार का दखल नहीं होता है। राष्ट्रीय हुँ। स्वयंसेवक संघ को बहुत सारे काम हैं, वो पॉलिटिक्स से अलग जितने काम है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्र की सेवा संघ कर अच्छा रहा है, ठीक है, अब अनेकों आप क्षेत्रों सवाल के समझ माध्यम रहे से। हैं, और लेकिन अब संघ हम का दूसरे इतिहास सवाल की क्या तरफ रहा चलते है हैं। उसे भी हम देखना उस तरफ अच्छा नहीं है। ले जाएँगे आपको। अब सवाल ये है कि जो जाट भाई हमारे जो दिल्ली के अंदर लहरा रहे थे कि इस बार दिल्ली जाटों की और इस बार जो है हम उखाड़ फेंकेंगे जो बाहरी हैं और इस बार हम पूरी उससे जो है काम करेंगे, तो वो कहीं न कहीं एक पानी फेरने जैसा नहीं हो गया कि जाट भाइयों को कम से कम हरियाणा नहीं दिया गया, तो कम से कम इधर तो आपके द्वारा जो है दिया ही जाना चाहिए था। एक बार जो है, जो उनका मन रह जाता और कह रहे थे कि नहीं अब भारतीय जनता पार्टी में जो है हम आएँगे। दूसरा नहीं, विपक्ष भी जो सीनियर आरोप लगा कैबिनेट रही है मिनिस्टर कि बने हैं ना, जी, मैं सवाल सवाल मेरा पूरा आप सुन सीनियर लीजिए। कैबिनेट वो मिनिस्टर बने विपक्ष हैं परवेज साहिब नहीं, सिंह जी, वर्मा जी, सवाल सीनियर सवाल कैबिनेट नहीं, मिनिस्टर सवाल बने हैं दिल्ली में। ठीक है सवाल आप मेरा पूरा आप सुन लीजिए। जो एक आरोप विपक्ष भी लगाता है उसी के साथ में, विपक्ष का आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है आपका कैमरा ऑफ हो गया, मलिक साहब। जो आपका कैमरा ऑफ है मलिक साहब। मलिक साहब आपका कैमरा ऑफ है। जी, ऑन करें आप। जी, ओके। जी, मेरी आवाज आ रही और है हमारा आपको? जो हमारा हाँ, अभी अभी आ रही है, बीच में अभी चला गया जी। था। हमारा जो सवाल है वो ये है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जाटों को कोई जगह नहीं है, जाटों को केवल सांत्वना और आश्वासन दिया गया। क्या वाक़ई में भारतीय जनता पार्टी में जाटों को कोई स्थान नहीं दिया गया? जबकि धनखड़ जैसा एक प्रतिष्ठित नाम है और वो जिस पोस्ट पर बैठे हैं वो भी तो एक जाटों के लिए एक सम्मान है। तो विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाक़ई में नहीं ऐसा देखिए, है जहां कि तक विषय 1-2 जाट पद आपने समुदाय दे का, दिए, जाट समुदाय को उसके निश्चित बाद रूप में से आपने भारतीय जगह जनता नहीं पार्टी में दी? उच्च दर्जा मिलता है, सम्मान मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ इस प्रकार की उलझुल बात की जा रही है, ये सब बेबुनियाद है। किसी प्रकार का तथ्य, किसी प्रकार का लॉजिक इनमें मौजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है और उसके साथ साथ पूरा जाट समुदाय, पूरा जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय आरोपों का, आरोप लगाने वाले बहुत से लोग हैं, उलझुल आरोप लगाते हैं, लगाते रहे, उससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रकार की सेहत पर नहीं पड़ रहा है। जनता हमारे साथ है, पूरा जाट समुदाय हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में चुनाव हुए थे, सबने देख लिया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने का अच्छा कार्य ठीक है, अभी एक हरियाणा आखिरी प्रदेश के सवाल है निवासियों ने क्योंकि किया और हमारा जाट डिबेट समुदाय ने का भी किया, अब इसमें समय कोई दो मत समाप्ति की नहीं है। तरफ है। ये जो एक आरोप है सवाल ये पूर्ण रूप से जी, बेबुनियाद एक है, सवाल कोई तथ्य किसी मलिक प्रकार का जी, इनमें मौजूद एक नहीं सवाल है। और आखिरी है हमारा। जी, मैं चाहूँगा कि कम शब्दों में ही आप उसे एक सीधा क्योंकि 1 मिनट हमारे पास है, उसी में हम जी। सवाल भी जो है कर लेते हैं और जवाब भी आपका जान लेते हैं। रेखा गुप्ता को लेकर के ये कहा गया जो उनके पुराने ट्वीट्स हैं, वो चीज़ें भी वायरल हो रही हैं कि मर्यादा नहीं और देखिए, वो संस्कार सब वाली नहीं, पार्टी से वो निकल पूर्ण कर रूप के से आने के बेबुनियाद बाद है, में किसी और प्रकार इस का तरह तथ्य की नहीं जो है। है 1 भाषा मिनट मैं स्पष्ट पहली कर वाला देता हूँ, जहाँ तक क्या विषय है रेखा मुख्यमंत्री गुप्ता जी बनाना का हमारी आवश्यक दिल्ली की था? सरकार दिवाली का। के बाद। जी, नहीं, प्रायोरिटीज दे देता हूँ, एक बार मैं प्रायोरिटीज दे देता हूँ हमारी सरकार की, क्योंकि प्राथमिकता हमारी क्या रहेंगी, वो बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। दिल्ली का विकास हो, विकसित दिल्ली का निर्माण हो, स्वच्छ नहीं वो दिल्ली ठीक का है, निर्माण लेकिन हो, क्या ज़्यादा गाली-गलौज वाले स्वस्थ लोगों दिल्ली का को निर्माण हो, आगे और सीख उसके मिलती है साथ क्या? साथ जी, जी, मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया जाए, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण हो, वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण हो, जाम मुक्त दिल्ली का निर्माण हो, ये हमारी प्रायोरिटीज रही हैं और रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मलिक जी, साहब। बहुत बहुत तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है टीवी।